कहाँ जाने की तैयारी है? आज फिल्म देखने का मूड है अम्मा। सोच रहा हूँ उस्ताद के साथ फिल्म देखने चला जाऊं। बहुत दिनों से कह रहा था। आज रहने दे, उस्ताद के साथ फिर कभी चले जाना। क्यों? तेरे मामू क्या जाना है? हाँ तो ठीक है ना, मैं तुझे मामू की तरफ छोड़ के आगे चला जाऊंगा फिल्म देखने। अरे छोड़ फिल्म को, तेरे मामू क्या चलते हैं, देखें तो सही वहां पर क्या ड्रामा चल रहा है। वहां क्या है? अरे उससे सुहानी का रिश्ता आया है, उन्होंने तो कोई खैर खबर ही नहीं दी। हाँ, और रही बात सकीना की, वो तो हमें कुछ बताने से रही। हमें खुद ही जाकर देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या हो रहा है। आजा जल्दी से। ठीक है। अम्मी आप एक बार फिर सोच लें, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। सुहानी बेटा, अब जो हो रहा है ना उसे होने दो। देखो बार बार सोचने से ना इंसान की परेशानियां बढ़ जाती हैं। जुनैद बहुत अच्छा लड़का है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मेरी सारी दुआएं अब उसी के साथ। हाँ अलबत्ता सायरा की तरफ से जरा परेशानी है, लेकिन उसकी भी तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उसे भुगत ही लेंगे। बाकी तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना है, बहादुर बच्ची बनना है। पहले वाली डरपोक सुहानी नहीं चाहिए मुझे। आंटी मैं सुहानी को तैयार कर देती हूँ। नहीं राहिला, मैं ऐसे ठीक हूँ। सुहानी बेटा कपड़े चेंज करो, थोड़ा सा तैयार हो जाओ। देखो अभी तो वो खेल रहा है, फिर वो भी रोना शुरू कर देगा। अम्मी अगर आपने मेरी शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी एक शर्त। कौन सी शर्त? शादी बहुत सादगी से होगी। मेरा ख्याल तो वो लोग आ भी गए। चलो बेटा तुम जल्दी से तैयार करो, मैं देखती हूँ। अच्छा हुआ आपा आप आ गई, मैं भी आपको फोन ही करने वाला था। हाँ आपा बैठो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सकीना, ठीक हो? वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। जरियन कैसा है? बिल्कुल ठीक है, बस सो रहा है, उसे भी उठाना ही है। आओ बेटा। तुम लोग बैठो, तुम मेरे साथ आओ। और सुनाओ बेटा। आ जाए बड़ी अपा। बाकी सब तो ठीक है सकीना, लेकिन ये सायरा बेगम वाली जो दुम है ना, इसे तो हटाना ही पड़ेगा। जुनैद के वालिद ने हमें पूरा यकीन तो दिलाया है कि अगर सायरा ने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना तो वो उसे फारिग कर देंगे, उस घर में नहीं रहने देंगे। वो अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ खड़े पैर उसे तलाक दिलवा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हक तो यही बनता है कि पहले सायरा उस घर से जाए और उसके बाद ही सुहानी उस घर में कदम रखे। लेकिन को छोड़ो, ऐसे ही मौके होते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अरे जब वो शादी की तारीख लेने के लिए आए तो तुम अपनी बात उनके सामने रख दो। ये नहीं हो सकता साबरा आपा, ये बातें पहले मनवाने की होती है। अब तो वो लोग तारीख रखने आ रहे हैं, हम ये सब कैसे कह सकते हैं? क्या फायदा? हाँ क्या फायदा ऐसी शादी का? सायरा बेगम की जो तलवार है ना, वो सुहानी के सर पर लटकती रहेगी ऐसे ही। शायद वो लोग आ भी गए। ये तो फिर वही जोड़ी है, साहिरा और ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब कैसी हैं आप? प्लीज। ऐसे क्या देख रही हैं, गले नहीं मिलेंगी? आपके लिए फूल भी लाए। जी। अरे ये खड़े बातें होंगी क्या? बैठ जाइए, बैठ के बातें करते। अरे मैंने तो आपको फूल दिए ही नहीं। ये लीजिए।
आपसे तो बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। कैसी हैं आप? और आपका बेटा कैसा है? मैं तो हैरान हो रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है? सुहानी पहले भी मेरी बेटी थी और अब भी मेरी बेटी बनने जा रही है। सही कहते हैं, रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। खुदा ने जोड़े बना दिए हैं तो हम और कोई और कैसे तोड़ सकते? मेरी बेटी सुहानी कहाँ है? उसे बुलाइए ना। जी बहन, सुहानी को बुलवाएं प्लीज। जी भाई साहब, वो उसकी दोस्त राहिला उसे लेकर आ रही है। जी प्लीज जल्दी बुलाइए, मैं उसके लिए रिंग भी लाई हूँ आज। बहुत प्यारी लग रही हो सुहानी। अब आंटी सायरा के सामने जाके कंफ्यूज मत हो जाना, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है? लाओ भाई, जरियन को मुझे दे दो। नहीं ठीक है, मेरे पास ही ठीक है। सुहानी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आओ करो, तुम भी आ जाओ। तुम चलो, मैं आता हूँ। आओ सुहानी, जुनैद के पास बैठो और जरियून बैठेगा अपनी दादू के पास। मुझे दो। नहीं, ये अपनी नानों के पास ही रहेगा। चले, बाकी बातें तो बाद में होंगी। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को अंगूठी पहनाऊंगी। वालेकुम सलाम। आओ फरीद, आओ, बैठो बैठो। सायरा जी सबसे पहले तुम सुहानी और इसके घर वालों से माजरत करो, क्योंकि माजी में जो कुछ भी तुमने इनके साथ किया वो गलत था। जी, मैं अपनी मम्मी की तरफ से आप सबसे माजरत चाहता हूँ, स्पेशली सुहानी तुमसे और आप सबसे। जो भी गलतियां मेरी मम्मी से हुई हैं उसके लिए यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा कभी भी नहीं होगी। नहीं बेटे, इसकी जरूरत नहीं है, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखो सुहानी, माजी में जो कुछ भी हुआ मैंने सब बातें दिल से निकाल दी हैं। अब बेहतर ये है कि तुम भी सब बातें भूल जाओ। सकीना बहन, आप भी सायरा को माफ कर दीजिए। जो कुछ पहले हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। मिसेस मांडवी वाला, तुम फिक्र मत करो, सकीना बहन सब भूल चुकी है और मैंने भी सारी बातें दिल से निकाल दी हैं। मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से रिंग पहनाऊंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, मेरे हाथ से रिंग पहनते हुए शर्म आ रही है? चलें, कोई बात नहीं, जुनैद के हाथ से पहने। चलो जुनैद। मुबारक हो सुहानी, तुम्हें बहुत अच्छा साथी मिला। तुमने सायरा आंटी को देखा? हाँ, मुझे बहुत चेंज लग रही थी। मैं तो हैरान रह गई उन्हें देख के। पता नहीं कितने रूप बदलेंगी। मुझे तो लगता है
जुनेद ने उन्हें समझाया। बहुत समझदार है। तुमने देखा नहीं उन्होंने सायरा आंटी को शर्मिंदगी से कैसे बचा लिया, खुद माजरत कर ली। जुनेद की माजरत सच्ची है सुहानी, वरना सायरा आंटी तो 2 झूठे लफ्ज बोलती, क्या फायदा होता। तुम्हें पता है जब सायरा आंटी ने जरियन को गोद में लिया था तो कितना डर गई थी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जुनेद ने तुम्हें यकीन दिलाया है और तुम्हें उस पर यकीन करना होगा। और वैसे भी तुम्हारी रुखसती तय होते ही तुम्हारी सारी परेशानियां रुखसत हो जाएंगी। चलो अब बहुत हो गया, चेंज कर लो, रिलैक्स हो जाओ। सायरा ने कितनी कोशिश की ना, लेकिन उसकी एक नहीं चली। देखो सकीना, मुझे तो जुनेद अच्छा लड़का लगा। उसने किस तरह सुहानी की खुशी का एहतराम किया। हाँ, जुनेद वाकई बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साहिरा में कितना जहर बना। कैसी मीठी बनी हुई थी जैसे हलवा, लेकिन अंदर अंदर सिर्फ जहर ही जहर भरा हुआ है उसके। साहिरा अगर जहर है तो कामरान साहब उस जहर का दरियाक है। इससे वो ताहिरा भी मुझे कुछ कहकर गई है। ताहिरा मिसेस मांडी वाला? हाँ हाँ वही। अब वो सुधर गई है और आपको पता है जाते हुए मुझसे माफी भी मांग रही थी। तो बात क्या कही उसने? वो कह रही थी कि सायरा ने घर के मुलाजिम के साथ बदतमीजी की, और जब ये बात कामरान भाई को पता चली ना, उन्हें खींच के थप्पड़ दिया सायरा के मुंह पर। हाँ? हाँ हाँ, और वो ये भी कह रही थी कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इंसाफ पसंद है, हमारी बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे, हमेशा खुश रहेगी वो वहां पर। देखा सुहानी, अल्लाह ने तुम्हें सब्र का कितना मीठा फल दिया, तो हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। अम्मी, ये किस्मत के फैसले भी कितने अजीब होते हैं। मैं जब ज़रियाब के घर से गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं उस औरत की शक्ल कभी नहीं देखूंगी, लेकिन देखें आज मैं उसी की बहू बन के जा रही हूँ। बेटा, हर बात में अल्लाह की मसलहत शामिल होती है, पता नहीं इस बात में क्या बात छुपी हुई हो। वैसे तुम्हारे जाने की खुशी भी है और एक तरफ से उदासी भी है। उदास तो आप ज़रियून की वजह से होंगी। अम्मी, हम दोनों इस घर में सिर्फ एक दिन के मेहमान हैं। अब कौन है? तुम्हारी ख्वाहिश पूरे करने का वक्त आ गया। मम्मी चाह रही है कि मैं शादी से इनकार कर दूं। क्यों? क्योंकि वो सुहानी से खौफजदा हैं, वो उसको मनहूस समझती हैं, उससे डरती हैं कि कहीं ज़रियाब और वली शाह की तरह वो मेरी और आपकी जान ना ले ले। ये खौफ एक बीमारी है और कुछ भी नहीं। क्या तुम भी इस खौफ का शिकार हो? पापा, मेरे सामने इस वक्त 2 औरतें हैं और वो दोनों औरतें एक दूसरे से खौफजदा हैं। सुहानी समझती है कि मम्मी उसकी बेटी की जान ले लेंगी और मम्मी समझती है कि सुहानी उनकी बेटी की जान ले लेगी। मुझे तो इन दोनों का खौफ परेशान कर रहा है। ये दोनों खौफ मिलकर एक तीसरे खौफ को जन्म दे रहे हैं।
और उसकी परछाई तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं। पापा, जब दो लोग एक दूसरे से खौफजदा हो ना, तो वो एक दूसरे का सामना नहीं करते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सुहानी और मम्मी एक दूसरे के साथ रहेंगे कैसे। फिर इस रिश्ते से तुम इनकार करोगे? नहीं, मैं सुहानी को खौफ से निकालता हूं और आप मम्मी को खौफ से निकालें। तुमने जुनैद से क्या कहा कि वो शादी से इनकार कर दे? पता नहीं कामरान, मुझे क्या हो गया था। क्या हो गया था? मैं एकदम डर गई थी। मुझे लगा जैसे जरियाब की दर्दनाक कहानी मेरे बेटे के साथ दोहराई जाने वाली है।